दोस्तों, आज का टॉपिक है कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे उपभोक्ता जो है, अगर उसके साथ कुछ धोखाधड़ी हो जाती है तो वो उससे कैसे डील करता है। लेट सपोज आपने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया, आईफोन मंगाया 16E, आया आपको ईंट का पत्थर। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, आप गए किसी शॉप पे, क्रोमा में गए, लोटस में गए, वहाँ से आपने ख़रीदा एक 55 इंच का सैमसंग का टीवी। ठीक है, एक बार ख़राब हुआ, बाद में पता चला कि उसमें जो सर्किट लगा हुआ था वो फर्जी था, ख़राब था, एक्सपायर था, वटेवर। तो टीवी उससे ब्लास्ट हुई। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? आपको तो फूल बनाएंगे इस टाइप से चीज़ें। तो या फिर जैसे आता है ना कि फेयर एंड लवली, जो ग्लो एंड लवली हो गया है, तो उसके ऊपर केस लग गया था कि भाई साहब आपकी क्रीम हम लगाते हैं पर हमको तो ऐसा कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज़ बनी हुई है। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ धोखाधड़ी हो गई है, कंज्यूमर को पहना दिया गया है कि भाई साहब, है ना, कंज्यूमर पहन लिया है, तो फिर वो किस तरीके से अपने आप को न्याय दिलवा सकता है, ये करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उपभोक्ता फोरम का परिचय ये है कि उपभोक्ता फोरम की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे 2019 में अमेंड किया गया, के तहत उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए की जाती है। उद्देश्य क्या है इसका? उपभोक्ता विवादों के लिए त्वरित, सस्ता और सरल निवारण प्रदान करता है। ठीक है, संरचना क्या है इसकी भाई साहब? जिला फोरम होता है, राज्य होता है और राष्ट्रीय होता है। जिला फोरम जो होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है, रिटायर्ड जज होगा, जिसमें एक महिला सहित 2 सदस्य होते हैं, मतलब 1+2, महिला सहित 2 सदस्य। ठीक है, इसके अलावा राज्य आयोग जो है एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनता है, जिसमें एक महिला सहित 2 या अधिक सदस्य होते हैं। फिर राष्ट्रीय आयोग बनेगा, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और एक महिला सहित कम से कम 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर इस महिला सहित बोल रहा है 2 सदस्य, तो फिर 3 लोग हो जाएंगे। ठीक, 1+3, और इसमें भी बोल रहा है तो 1+3 हो जाएंगी और 1+4 हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 4 तो मान लो, कर लो उसको। तो इस तरीके से इसकी संरचना चलती है। अब आगे अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा संरचना से खेल नहीं है, वो प्री में आता है। मेंस में ज़्यादातर आपका जो रोल है वो रोल है, उपभोक्ता फोरम का रोल क्या है, कार्य क्या है। तो पहला तो भाई क्या है? विवाद का निवारण करना, दोषपूर्ण वस्तुओं, अपर्याप्त सेवाओं, अनुचित व्यापार प्रथाओं, अधिक शुल्क लेने से संबंधित शिकायतों को संभालना। 3 स्तरीय संरचना, जिला फोरम 1 करोड़ तक के दावे सुन लेगा, राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के दावे सुन लेगा और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ प्लस के ऊपर जितने दावे वो सब सुनेगा। तीसरा, मुआवजा आदेश, उपभोक्ता शिकायतों के लिए मुआवजा, वापसी या प्रतिस्थापन का आदेश दे सकता है। आपने सुना होगा ना कि कंज्यूमर कोर्ट गया कस्टमर और फिर उसको वहाँ से राहत मिली और उसको फलाने कंपनी ने ढिकाना मुआवजा दिया। उत्पाद की वापसी भी हो जाती है, जो प्रोडक्ट है उसकी वापसी हो जाती है। तो व्यवसायों को खतरनाक उत्पादों को वापस बुलाने, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दे सकता है। जैसे आप देखिए ना कि वो रिन वर्सेस एक एरियल वाला ऐड था, तो उसमें बोलता है ये रिन दे आम सफ़ेदी, एरियल दे खूबसूरत सफ़ेदी, इस टाइप से। क्लास एक्शन सूट, कई उपभोक्ताओं को सामान्य मुद्दों के लिए संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। ठीक है, जैसे कोई कस्टमर है, ABCD 4 कस्टमर है और इन सब की समस्या एक है, तो ये एक साथ सूट फाइल कर सकते हैं। सूट का मतलब यहाँ पे ये वाला सूट नहीं है, साड़ी शादी वाला है ना, यहाँ पे सूट का मतलब है जो सूट सीरीज आई थी ना, सूट, अब मैं तुम्हारे खिलाफ सूट करूँगा, सूट दायर करूँगा, मतलब केस करूँगा तुम्हारे खिलाफ। प्रवर्तन शक्ति, यह सुनिश्चित करता है कि आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी है, अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप दंड मिलेगा या कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता, जागरूकता अभियान चलाया जाता है और उपभोक्ता अधिकार शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। फिर ई कॉमर्स कवरेज, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल लेन देन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनसे संबंधित विवादों को संबोधित करता है ये। तो ये सब उसकी भूमिका और कार्य हैं किसके? कंज्यूमर कोर्ट के। इसके अलावा आप देखें फास्ट ट्रैक समाधान, तो देरी को कम करने के लिए मामलों के समयबद्ध निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर मध्यस्थता तंत्र, तेजी से निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान विधि के रूप में मध्यस्थता को प्रोत्साहित करता है। ठीक, ये तमाम चीज़ें हैं। सीमाएं क्या हैं इसकी? सीमाएं हैं इसकी कि देखिए अब यहाँ पे मैं इसको बार बार रिपीट
इसको काम को क्या रिपीट करूँ बार बार, आप एक अपने आप को पोर्ट्रे करिए कि मैं एक कस्टमर हूँ और मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो गया है, तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उस कोड से क्या क्या मिलना चाहिए, वो सब लिख दीजिए। उसमें से 10 में से 8 चीज़ें तो वहाँ होगी ही होंगी। ठीक है, आप चाहेंगे ना कि आपका निवारण हो जाए चीज़ों का, आप चाहेंगे कि आपको एक ऐसा स्तर समझ में आ जाए कि इतने करोड़ तक का मुद्दा है, इतने तक का मुद्दा है, तो मैं यहाँ चला जाऊँ। फिर आप ये भी चाहेंगे कि मेरे को उसके बदले मुआवजा मिल जाए, ये भी चाहेंगे कि प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाए, ये भी चाहेंगे कि आप उसके खिलाफ केस दायर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें होंगी ना, तो इस तरीके से आप इसको सोचिए। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी भाई साहब, तो क्या लिमिटेशंस हैं इनकी? पहली लिमिटेशन ये है कि विलंबित निर्णय, वो तो भारत में है तो मतलब यही है, सुनवाई हो रही है, बहुत बड़ी बात है। फास्ट ट्रैक समाधान के प्रयासों के बावजूद प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण मामलों में अक्सर लंबी देरी होती है। फिर दूसरा, सीमित जागरूकता, कई उपभोक्ता खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में अपने अधिकारों और फोरम की भूमिका से अनजान हैं। फिर सबूत का बोझ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ताओं को अक्सर मजबूत सबूत देने होते हैं। अब जैसे लेट सपोज, इसलिए कभी भी अगर आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, महंगा अगर कुछ आपने मंगाया, जैसे आपने लैपटॉप मंगाया, मोबाइल मंगाया, टीवी मंगाई, वट आपने जो भी मंगाया, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए जब वो आपको डिलीवर कर रहा है, और उसकी जो डिलीवरी के टाइम पे जो वो दौरान आप जो है OTP वाला सीन होना चाहिए, और वो मतलब आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई होना चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए। बाकी अब 100-200 रुपये वाली चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर संसाधन की कमी, उपभोक्ता फोरम को अक्सर कर्मचारियों की कमी और फंडिंग की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे दक्षता प्रभावित होती है। फिर अनुपालन संबंधी मुद्दे, केस जीतने के बाद भी उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने में संघर्ष करना पड़ सकता है कि व्यवसाय आदेशों का अनुपालन करे। अमेजोन को तो आदेश सुना दिया, 1 करोड़ रुपए दो। अब अमेजोन तो इतनी मूर्ख है नहीं, वो सोचेगी कि मैं 10 लाख रुपए का वकील हायर करूँ, 90 करोड़ बचा लूँ अपना भाई। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उपभोक्ता फोरम की सीमाएं हैं, और ये उपभोक्ता फोरम के काम हैं, और ये उपभोक्ता फोरम की संरचना है। तो आई होप जो हमने यहाँ पे 10 और यूनिट 10 वाले जो 5 आयोग थे वो ख़त्म किए, एंड आई होप सो कि आपको सब समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।